बेसिकली इस वीडियो में मैं CPWD रूल 2013 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि UPPCL जेई, यूपी आर्मिनल जेई, DFCIL जेई में आपको 2 से 3 नंबर का CPWD का क्वेश्चन को देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली जो CPWD रूल है ये सबसे पहले पारित हुआ था 1949 में। फिर इसका एक दूसरा प्रस्तुति आया 1960 में, फिर अगला प्रस्तुति आया 1972 में, फिर उसके अगला वाला प्रस्तुति आया 1994 में। फिर जो हम लोग इस टाइम जो CPWD रूल हम लोग पढ़ते हैं वो CPWD रूल 2013 है। तो बेसिकली इस रूल में इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जिससे कि हम लोग के एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने पावर फैक्टर मैनेजमेंट के बारे में बताया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बेसिकली हम लोग किसी भी लोड का चाहते हैं कि हम लोग का जो पावर फैक्टर हो वो यूनिटी के अप्रॉक्स हो। तो ऐसा तो सिर्फ आइडियल के ही केस में होता है कि मतलब यूनिटी होता है। तो बेसिकली हम लोग CPWD रूल के अकॉर्डिंग किसी भी लोड का जो पावर फैक्टर है वो 0.95 लैगिंग होना चाहिए, इससे कम तो मतलब नहीं होना चाहिए। और बेसिकली अगर सपोज कीजिए कि अगर हम लोग का जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग ना हो कि अगर लीडिंग पावर फैक्टर हो गया तो उस टाइम क्या होता है। तो अगर लीडिंग पावर फैक्टर होता है तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि हिस्टेसिस और एडी करंट लॉसेस हम लोग का इंक्रीज हो जाता है। और जो बेसिकली हम लोग का जो ट्रांसफार्मर होता है वो हम लोग का सैचुरेशन में ऑपरेट होने लगता है। फिर उसमें हार्मोनिक्स जनरेट हो जाते हैं, फिर हीटिंग भी हो सकता है, और जो हम लोग का कैपेसिटर होता है वो हम लोग का फेल भी हो सकता है। तो बेसिकली ये सब इफ़ेक्ट हैं हम लोग के लीडिंग पावर फैक्टर के, जो कि CPWD रूल 2013 में बताया गया है। फिर इसी में एक उन्होंने UPS के बारे में बताया। तो बेसिकली कई सारे एग्जाम में UPS का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS। तो और उसके बाद हम लोग आगे, आप लोग ये सारा स्क्रीनशॉट बेसिकली मतलब ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में सिर्फ इन्हीं में से कुछ पॉइंट्स उठा के आ जाते हैं। ठीक है। फिर अगला इन्होंने बताया है लैम्प लुमिनस इफ़िशियंसी के बारे में। तो बेसिकली आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि CFL का जो इफ़िशियंसी होता है वो 65 लुमेन पर वॉट होता है। फिर मेटल हैलाइड लैम्प का 75 लुमेन पर वॉट होता है। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प इसका 19 लुमेन वॉट होता है। फिर LED में बेसिकली 2 टाइप के LED होते हैं, LED वार्म डे लाइट और LED कूल डे लाइट। तो LED वार्म डे लाइट की एफिशिएंसी जो होती है वो 80 लुमेन पर वॉट होती है, और LED कूल डे लाइट की जो एफिशिएंसी होती है वो 70 लुमेन पर वॉट होती है। फिर उन्होंने लाइटिंग पावर डेंसिटी के बारे में बताया कि अगर सपोज कीजिए कि कोई बिल्डिंग का एंट्रेंस है तो उस टाइम हम लोग का 13 वाट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए पावर लिमिट। और अगर वही बिल्डिंग का एंट्रेंस है और विदाउट सैनोपी है तो उस टाइम 19 वाट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और वही सपोज कीजिए कि अगर किसी बिल्डिंग का एग्जिस्ट है तो उस टाइम 60 वाट पर लूमेन होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अलग अलग, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे LED के लिए, फिर T5 लैम्प के लिए, CFL लैम्प के लिए, मेटल हैलाइड लैम्प के लिए एफिशिएंसी बताया है, और यूजेबल लुमेन पर वॉट बताया है। फिर इसका लाइफ बताया कि इसका लाइफ टाइम क्या होता है। तो बेसिकली बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछता है कि सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम किसका होता है, तो वो LED का होता है। और ये भी पूछ लेता है कि कितना होता है, तो 50K हावर्स मतलब 50,000 घंटे। फिर इस CPWD रूल में उसने बताया है कलर कोडिंग के बारे में। तो बेसिकली फेस का क्या होता है कलर, तो या फिर रेड हो सकता है, या येलो हो सकता है, या ब्लू हो सकता है। फिर न्यूट्रल के ब्लैक होता है, फिर अर्थ का या फिर ग्रीन हो सकता है, या फिर अगर ऑप्शन में ग्रीन मतलब ना हो तो आप लोग येलो को भी मतलब टिक कर सकते हैं CPWD रूल के अकॉर्डिंग। फिर उसने कैपेसिटी ऑफ सर्किट के बारे में बताया। तो बेसिकली इसमें
आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छे से स्क्रीनशॉट मतलब ना ये हो रहा हो विजिबल, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग को दे दूंगा। फिर इसमें सीलिंग रोज के बारे में बताया है कि जो सीलिंग रोज है उसका जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो इसमें जो लैंप होल्डर होता है उसमें एक इक्विपमेंट से अटैच होता है, मतलब नेपल, उसका जो लेंथ है वो 1.3 सेंटीमीटर से कम मतलब नहीं होना चाहिए। फिर जाके उसने सीलिंग फैंस के बारे में बताया। ये जो पिछले वाला था वो सीलिंग रोज था, फिर ये सीलिंग फैंस के बारे में बताया। आप लोग स्क्रीन पे ये मतलब देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट मतलब ले लीजिएगा। और उसके बाद अलग अलग रूम लेंथ के बारे में बताया गया कि कितना कितना, बेसिकली अगर 4 मीटर पे है तो मतलब कितना होना चाहिए, 8 मीटर पे है तो कितना होना चाहिए, 12 पे तो कितना होना चाहिए, 16 पे है तो कितना होना चाहिए। तो बेसिकली इतना ही है CPWD रूल में। आप सारे का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप बोलिएगा तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसका PDF भी आप लोग को कमेंट में डाल दूंगा अगर अच्छे से विजिबल ना हो तो। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को इस चैनल पे डालता रहूँगा हर 1 से 2 दिन में। और बेसिकली ये मैंने एक डिप्लोमा के बुक से उठाया है, मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।